नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महाराष्ट्र का सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा और अब तूफान में जो बदलाव आ रहा है वो पूरे महाराष्ट्र को अपने आगोश में ले चुका है, क्योंकि सबके दिलो दिमाग में सिर्फ यही सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। क्योंकि यह तय हो चुका है कि कम से कम तमाम प्रयासों के बावजूद जो अभी तक स्थिति बनी हुई है, उद्धव ठाकरे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। हम ऐसा विश्वास के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी कोशिशें उद्धव ठाकरे की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, कांग्रेस नेता कमलनाथ की तरफ से, या यूं कहिए कि महाविकास अघाड़ी के सभी घटक दलों के सभी नेताओं की तरफ से जो भी किए गए, उसमें सफलता नहीं मिली है। और मातोश्री में बैठ करके सबसे विमर्श कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। यही नहीं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुवाहाटी में बागी विधायकों को मनाने की सारी कवायद चल चुकी है, लेकिन उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ शून्य है। जो खबर है वो फिलहाल ये है। लेकिन इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं कि वास्तव में आज पूरे दिन जो घटनाक्रम अभी तक चला है वो है क्या। बड़ी खबर के तहत हम आपको बता रहे हैं कि शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से खलबली मच गई है, क्योंकि राउत ने कहा गुवाहाटी से लौटे सभी बागी विधायक, वो विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो लौटे, मुख्यमंत्री से नाराज विधायक बात करें, ये उन्होंने कहा है। संजय राउत के इन बातों का मतलब समझिए, सीएम तैयार हैं, हम महाविकास अघाड़ी भी छोड़ सकते हैं, ये राउत ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी भी बदली परिस्थितियों में रणनीति बनाने में जुट गई है, ये आप देख सकते हैं। शरद पवार ने कहा संघर्ष करने के लिए तैयार रहे एनसीपी के कार्यकर्ता। और मुख्य बातों पर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का बयान, हम महाविकास अघाड़ी के साथ, लेकिन स्थितियों को हम बराबर गौर कर रहे हैं और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। शिवसेना के 2 विधायक हुए गुवाहाटी से मुंबई के लिए रवाना, फिलहाल ये बताई जा रही है खबर, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो मुंबई के लिए अभी रवाना नहीं हुए हैं, वो दर्शन करने गए हैं किसी देवस्थान का, लेकिन कहां गए हैं ये स्पष्ट पता नहीं है। ये वो घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम के आधार पर इतना तो तय है कि उद्धव ठाकरे ये मान चुके हैं कि बहुसंख्यक बागी विधायक अब उनके साथ नहीं हैं और उनको मनाने की एक कवायद और कोशिश चल रही है, जिसमें फिलहाल वो सफल नहीं हुए हैं। और उनकी जो असफलता है वो संजय राउत अर्थात जो संकट मोचक की भूमिका में शिवसेना और उद्धव ठाकरे के हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। सोचिए, इस 48 घंटे के घटनाक्रम में अब महाविकास अघाड़ी को भी छोड़ने की बात की जा रही है। तो मतलब क्या है इसका? जब शरद पवार और कांग्रेस को भी अब संजय राउत छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं, तो इसके मायने हैं। और इसके पहले मायने जो हैं वो एवी स्टार न्यूज की तरफ से जो हमारा एडिटोरियल माइंडसेट है और जो एनालिसिस कहता है कि शरद पवार और कांग्रेस अब उन सारी परिस्थितियों को मैनेज करने में असफल हो गए हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ अधिसंख्यक लोग बागी हो चुके हैं। जो भी अभी 10 से 12 विधायक मुंबई में डटे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के समर्थन में सारी बातें कर रहे हैं और शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की विरासत को याद दिला रहे हैं, उन्हें शायद पता है कि आने वाले समय में उनकी संख्या और कम हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे, जो गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं, उन्हें इतना भरोसा और विश्वास है, तो फिर वो क्या कारण है कि वो मुंबई के लिए रवाना नहीं हो रहे हैं? खबरों के मुताबिक मुंबई से रवाना होने की तैयारी है, क्योंकि फाइनल चार्ट तैयार हो चुका है और उसके तहत फिलहाल एक बात ये तय हो गई है कि एकनाथ शिंदे एकमात्र पहली और आखिरी शर्त यही है कि महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार बनाई ही नहीं जा सकती।
और सच और यकीन मानिए कि महाविकास आघाड़ी के साथ अब उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर किसी भी समझौते के तहत आघाड़ी सरकार के साथ आगे जाएंगे तो एकनाथ शिंदे जिस नेतृत्व के साथ इस समय एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं, उनके पॉलिटिकल जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा रसातल की ओर चली जाएगी। उन पर लोग सवाल उठाने शुरू कर देंगे और वो सवाल ये होगा कि उनको मैनेज किया गया है। इन परिस्थितियों में कि जब आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, शिवसेना को बाला साहब की विरासत को आगे ले जाते हुए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोगों के बीच जाना है, जैसा कि वो कह रहे हैं। और खुली चिट्ठी में जिसका जिक्र एकनाथ शिंदे ने किया, जो मीडिया में सार्वजनिक हो चुका है कि हम वर्षा जा नहीं सकते थे। वर्षा वो स्थान है जहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी आवास में रहते थे। उस वर्षा में किसी भी शिवसैनिक विधायक की या कार्यकर्ता की एंट्री तक बंद हो गई थी, यह आरोप लगाया गया है। और आरोप भी कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे ले जाने वाले उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री के तौर पर अघाड़ी के चक्कर में जिस तरीके से फंस चुके थे, उससे वो जनता से दूर हुए, विधायकों से दूर हुए, कार्यकर्ताओं से दूर हुए और इसको समझने और समझाने की एक कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि उद्धव ठाकरे सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करते रहे जो शरद पवार चाहते थे, जो कांग्रेस चाहती थी। और यही सबसे बड़ा दुख एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक चिट्ठी के माध्यम से स्पष्ट किया है। और इसके बाद एक बहुत ही भावुक अपील की गई संजय राउत की तरफ से कि अगर उद्धव ठाकरे के ये कहने के बाद कि वो एक भी शिवसैनिक या शिवसैनिक विधायक के सामने आने पर कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, तब भी बागी विधायक नहीं मानने को तैयार, क्योंकि यह माना जा रहा है कि ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तहत भावपूर्ण बयान दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि विधायकों को मुंबई बुलाया जाए और फिर फ्लोर टेस्ट का एक डर बिठा करके उसके पहले कुछ लोगों को मैनेज किया जाए, ताकि जिस संख्या में इस समय बागी शिवसैनिक विधायक सामने आ रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि अगर वो एक साथ एक गुट के रूप में आते हैं तो उन पर दल बदल का कोई कानून भी प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि सूचना के मुताबिक अब बागी विधायकों और निर्दलीय विधायकों की संख्या मिलाकर के 45 से अधिक विधायक फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा भी खुश है, लेकिन वो अपने पत्ते खोल इसलिए नहीं रही है क्योंकि अघाड़ी की तरफ से जो भी सार्वजनिक बयान दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऑपरेशन लोटस के तहत जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया, उसी तरीके से मुंबई में ऑपरेशन लोटस का एक बृहद स्वरूप सामने आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सधा हुआ बयान दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठकें जारी हैं। बदली हुई परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे आगे की रणनीति क्या बनाते हैं और किस तरीके से, अगर वो चार्टर प्लेन से, जैसा कि कहा जा रहा है कि शुक्रवार को मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं, तो रवाना होने के पहले की मनः स्थितियों के साथ और जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो किन परिस्थितियों में किससे वार्ता हो सकती है, इन पर सबकी नजर है। कहा यह भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सभी नाराज विधायकों के साथ वो आमने सामने की वार्ता करें, लेकिन आप ये अनुमान लगा सकते हैं, कम से कम ये राजनीतिक अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि जो एकनाथ शिंदे सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक होकर के आगे बढ़ने की बात कहते रहे हैं, वो 48 घंटे में अगर बदल जाते हैं और अघाड़ी के साथ फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उन पर कितना बड़ा आरोप लगेगा। और उस आरोप का परिणाम जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे या उनके साथ वो विधायक, जब वो सारे लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कहेंगे, तो जनता उनके साथ क्या व्यवहार करेगी और वोट के समय उनके साथ क्या न्याय करेगी, ये भी सबको पता है।
और ये जनता है भूलती नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के आगे बढ़े हैं, वो ये माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार को चलाते हुए सैद्धांतिक मुद्दों और सैद्धांतिक पक्ष के साथ समझौता किया था, जो उनके पिता की विरासत रही है। और जिस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विरासत पर बाला साहब ठाकरे भारतीय राजनीति में एक चमकते सितारे माने जाते थे, उस पर बहुत बड़ी एक चोट पहुंची है और धब्बा भी लगा है। इस धब्बे को धोने की तैयारी अगर एकनाथ शिंदे ने की है, तो उसके पीछे रणनीति यही है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ अगर शिवसेना आगे बढ़ेगी, तो शिवसेना एक पार्टी के रूप में मजबूत होकर के सामने आएगी और सरकार बनाने का भी मौका अगर मिलता है, तो जितना भी बचा हुआ समय है सरकार बनाया जाए, तो उस स्थिति में जनता के बीच जाकर के वोट मांगा जाएगा, तो स्थितियां बदल सकती हैं। अन्यथा शिवसेना की वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से समझौतावादी रणनीति आगे बढ़ी है, उसमें ज्यादातर विधायक ये मान रहे हैं कि उनके साथ जनता का सलूक बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से एक सार्वजनिक चिट्ठी, जो कि जिसका मजबून है कि किसी भी तरीके से मातोश्री में बैठ करके सब कुछ हल नहीं किया जा सकता, ना अघाड़ी के साथ जो कुछ भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है वैसा हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या उद्धव ठाकरे की नाराज विधायकों के साथ कोई बैठक हो सकती है, और अगर ये बैठक होती है तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, और इसके होने के चांसेस कम ही है, क्योंकि इसके पहले कि अगर यह बैठक होती है तो उद्धव ठाकरे या संजय राउत को या शिवसेना के किसी वरिष्ठ विधायक को या प्राधिकृत व्यक्ति को यह कहना पड़ेगा कि महाविकास आघाड़ी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे उद्धव ठाकरे, और यह बयान फिलहाल उद्धव ठाकरे देने की स्थिति में नहीं है अब तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन यह राजनीति है, यहां हर समय राजनीति का पासा क्या फेंका जाएगा यह नहीं कहा जा सकता। और इसी के तहत शरद पवार भी ये समझ चुके हैं कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि एनसीपी के सभी विधायक और कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार रहें, विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहें, और कांग्रेस भी आगे की रणनीति बनाते हुए सिर्फ ये कह रही है कि अघाड़ी सरकार को बचाना उसका उद्देश्य है, लेकिन वो स्थितियों पर नजर रखे हुए है। अर्थात अघाड़ी के दो घटक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस अर्थात अखिल भारतीय कांग्रेस आईएनसी, इन दोनों का उद्देश्य उद्धव ठाकरे के शिवसेना के साथ सरकार को बनाना है। लेकिन जब शरद पवार उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान उनको ये कह चुके हैं कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का जो फॉर्मूला शरद पवार ने दिया है उस पर एकनाथ शिंदे तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर तैयार होते हैं तो एकनाथ शिंदे अपने राजनीति के साथ, भावी राजनीति के साथ एक बड़ा समझौता करेंगे और उनकी हालत ज्यादा खराब हो सकती है। कम से कम राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक जो वो निर्णय ले रहे हैं, जो वो आगे कदम बढ़ाएंगे, उसके संदर्भ में इतना तो कहा ही जा सकता है। फिर सवाल यह है कि अगर एकनाथ शिंदे इन सभी विधायकों के साथ जिनको वो साथ लेकर के आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं, क्या वो एक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के नेता को वो कहेंगे मुख्यमंत्री बने और शिवसेना के ये बागी विधायक समर्थन करेंगे? और अगर ये स्थितियां परिस्थितियां हुई तो फिर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, और फ्लोर टेस्ट की जो स्थिति होगी उसमें फिर खरीद फरोख्त की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब ये स्थिति बनेगी तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो राज्यपाल फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर वो स्थितियों परिस्थितियों पर नजर रख रहे हैं तो वो क्या कह सकते हैं और केंद्र को क्या सलाह दे सकते हैं, क्या राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार विमर्श
तेज हो जाएगा। इन परिस्थितियों में जबकि मातोश्री में बैठे हुए स्वास्थ्य लाभ कर रहे उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर अपनी सरकार को बचाने की कवायद में जुटे हैं, संजय राउत और अन्य विधायकों के माध्यम से नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं और एक के बाद एक बातें उनसे कही जा रही हैं और उनके समक्ष कई ऐसे मसौदे पेश किए जा रहे हैं जिस पर बागी विधायक बात करें, लेकिन बागी विधायक टस से मस नहीं हो रहे हैं। हालांकि 2 विधायक होटल से निकले हैं, वो दर्शन करने गए हैं, उसके बाद वो मुंबई आएंगे और अगर वो मुंबई आते हैं तो वो किससे मुलाकात करते हैं? क्या उन विधायकों को ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया है? और अगर भेजा गया है तो उनके साथ क्या ऐसी शर्तें भेजी गई हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से? ये भी देखना दिलचस्प होगा। इन परिस्थितियों में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अब उद्धव ठाकरे को संजय राउत के माध्यम से या खुद फेसबुक लाइव के माध्यम से आकर के ये कहना पड़ेगा कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ अब सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसे में जो विधायक तय करेंगे वही होगा और विधायक यही तय करेंगे कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर ये सरकार कोई भी बने उसके साथ शिवसेना जाएगी तो सभी शिवसैनिक एक हो सकते हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब उद्धव ठाकरे ये घोषणा करें कि वो आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि शिवसेना को मजबूत करना और नाराज शिवसैनिकों को मनाना ये उनका प्राथमिक कर्तव्य और फर्ज है, क्योंकि एक पार्टी के रूप में शिवसेना को बचाना भी उनका उत्तरदायित्व है। और अगर ये घोषणा होती है तो फिर शरद पवार की मुहिम फेल हो जाएगी, कांग्रेस की मुहिम फेल हो जाएगी, आघाड़ी की सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय मानिए कि जो स्थिति वर्तमान में है वो कहीं से ये संकेत नहीं कर रहा है कि आघाड़ी के जितने घटक, जिसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं, किसी भी तरीके से नाराज विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हैं उनको मनाने में सफल हो पाएंगे। ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल के तहत अब ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार लगभग अब अपने आप को बचाने के मैनेजमेंट में पूरी तरह से असफल होती हुई नजर आ रही है। और अगर कोई सफलता मिली, नाराज विधायक माने, तो यकीन मानिए आने वाली सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं होगी, जिसे शरद पवार और कांग्रेस भलीभांत समझ चुके हैं। क्या होगी स्थिति परिस्थिति, एवी स्टार न्यूज वो पल पल की जानकारी आपको देगा और उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।